आज हम आय व्यय खाता या इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में जानेंगे। जैसा कि अलाभकारी संस्था जैसे स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय और खेल संस्थान इत्यादि जो भी है वह दान और चंदा से चलाया जाता है, और जो भी वहाँ पैसा आता या जाता है उसका भी एक कानूनी रूप से हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो आय और व्यय का लेखा जोखा करने के लिए एक इनकम एक्सपेंडिचर का टेबल बनाया जाता है। यह टेबल 4 खंड का होता है। 2 में एक्सपेंडिचर लिखते हैं और 22 में इनकम लिखते हैं। अर्थात पहला साइड में एक्सपेंडिचर लिखाता है और दूसरे साइड में इनकम लिखाता है, और जो भी खर्च होता है उसको 2 में लिखते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं, और जो भी पैसा आता है उसको हम इनकम साइड अर्थात बाई में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेज का ऊपर से नीचे तक 4 खंड का टेबल बना लेंगे। पहला बड़ा सा खंड में एक्सपेंडिचर लिखेंगे, उसके बाद छोटा खंड में अमाउंट लिखेंगे, फिर उसके बाद इनकम का एक बड़ा खंड लेंगे और उसके बाद अमाउंट लिखेंगे। अर्थात एक्सपेंडिचर और इनकम का थोड़ा बड़ा टेबल होगा और अमाउंट का छोटा छोटा टेबल होगा। तो हम सबसे पहले पहला साइड जो एक्सपेंडिचर का है उसके 2 में क्या क्या लिखाएगा हम जानने का कोशिश करेंगे। जैसे 2 में सबसे पहले ये सैलरी लिखेंगे, क्योंकि यह खर्च है। इसमें अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है उसको जोड़ देंगे और अगर एडवांस है तो उसको घटा लेंगे। उसके बाद 2 में रिपेयर लिखेंगे, 2 में डिप्रिसिएशन लिखेंगे, 2 में स्टेशनरी लिखेंगे। अगर कुछ ओपनिंग है तो जोड़ लेंगे, कुछ क्लोजिंग है तो घटा लेंगे। 2 में टेलीफोन, 2 में प्रिंटिंग, 2 में इलेक्ट्रिसिटी, 2 में पोस्टेज स्टाम्प, 2 में लॉस ऑन सेल, 2 में स्पोर्ट मटेरियल, 2 में सैलरी, 2 में एडवर्टाइजमेंट, 2 में रेंट रेट्स, 2 में कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, 2 में न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल, 2 में बार एक्सपेंसेस, 2 में बार परचेज, 2 में अनकीपिंग ऑफ ग्राउंड्स, 2 में ग्राउंड्स वेजेज, 2 में गार्डनिंग एक्सपेंसेस, 2 में लाइटिंग, क्लीनिंग, सैनिटरी, 2 में सर्विस, 2 में बैड डेट, 2 में ऑडिट। अर्थात पहला खंड में ये सब 2 में लिखते जा रहे हैं। 2 में ट्रेवल अलाउंस, 2 में ऑफिस एक्सपेंसेस, 2 में संडे एक्सपेंसेस, 2 में इंटरेस्ट एंड लोन, 2 में बैंक ओवरड्राफ्ट, 2 में एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, 2 में फेयर एक्सपेंसेस, 2 में मिसलेनियस एक्सपेंसेस। फर्स्ट खंड में इतना भर लेंगे। उसके बाद फिर हम बाई खंड में आएंगे, यानी कि दूसरा खंड में, दूसरा में बाई में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ लेंगे, अगर एडवांस है तो उसे घटा लेंगे। उसके बाद फिर बाई में जो इनकम हुआ है, जैसे लॉकर रेंट, इनकम फ्रॉम लेक्चर, रिसीव फ्रॉम डांसेस टू सेल ऑफ यूज्ड टेनिस क्रिकेट बॉल, बाई में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बाई में इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, बाई में इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बाई में डिविडेंड एंड शेयर, बाई जनरल डोनेशन, बाई सेल ऑफ न्यूज़पेपर, बाई periodicals, बाई सेल ऑफ यूज्ड मटेरियल, by advertisement in yearbook, by proceed or concerned show, receipt from entertainment, entrance fee, by charities, by profit on sale, by rent from hire of ground, by rent from subletting, by contribution to dinner, by membership fee, by admission fee, by tuition fee, by grant from municipal, by corporation municipalities, by grant from state government, by sale of ticket, by मुशायरा रिसिप्ट, बाई इनकम फ्रॉम कैंटीन, बाई मिसलेनियस रिसिप्ट। दोनों साइड का जोड़ घटाव करेंगे। यह एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस जैसा टेबल है, और 2 में खर्च को लिखते हैं, बाई में इनकम को लिखते हैं, दोनों जोड़ घटाव करते हैं। तो यहाँ अगर 2 साइड बैलेंस निकलता है, इसका मतलब है कि पैसा बच रहा है, उसे 2 सरप्लस कहते हैं। क्यों कि नॉन ट्रेड में प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, इसमें सरप्लस और डिफिट लिखाता है। अगर पैसा बच रहा है तो 2 सरप्लस लिखेंगे, और अगर पैसा घट रहा है तो बाई डिफिसिट लिखेंगे। इस तरीके से यह जो इनकम एक्सपेंडिचर का टेबल है यह फुल्ली पीएल अकाउंट जैसा है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का टेबल बनाया जाता है उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टेबल बनाया जाता है। ओके।